Welcome to Physics Matters. In this lecture, we are going to learn vector addition by rectangular components. Here are points of object. Vector addition by head to tail rule. Rectangular component of all given vectors. Rectangular component of resultant vector. Magnitude of resultant vector and direction of resultant vectors. Head to tail rule. For addition of vector we use head to tail rule. For example हमारे पास एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर हमारे पास B है. इन वेक्टर को आपने ऐड करना है तो आप उसके लिए हेड टू टेल रूल यूज करते हैं. वो किस तरह से यूज करेंगे? आपने A की हेड को B की टेल के साथ कंसाइन कर देना है तो हमारे पास ये बन जाएगा हेड टू टेल रूल. इस एडिशन करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है जो बराबर होता है r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b. उसके बाद हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर के बराबर होता है. और इसके अंदर x हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और y हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है. डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं tan फंक्शन जो बराबर होता है वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर. इसके अंदर हम क्या करेंगे? हमारे पास एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है. इन वेक्टर को आपने हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड किया और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो R आ गया. अब इन वेक्टर के हमने कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने किस तरह से ड्रॉ करेंगे? आपको पता है एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर एक x कंपोनेंट्स और दूसरा y कंपोनेंट है तो हम सिर्फ उसी को ड्रॉ करेंगे. हमारे पास x कंपोनेंट जो है वो इसका हम इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. तो ये वाला मेरे पास बन जाएगा ay और इस O पॉइंट से यहाँ तक जहाँ तक इसकी जो प्रोजेक्शन है वो मेरे पास होगा ax. ये मेरे पास वेक्टर A के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो निकल आए हैं. हमारे पास आ जी A वेक्टर इज इक्वल टू ax i, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर आयोटा होता है, प्लस ay j. और आपको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर j होता है. इसी तरह आपने b वेक्टर के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने xb और yb. तो हमारे पास उसके कंपोनेंट आएंगे b वेक्टर इज इक्वल टू इस जहां से ये b वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ये इसकी प्रोजेक्शन तक हमारा जो वेक्टर है वो bx है और इस प्रोजेक्शन से जहां तक ये b वेक्टर खत्म हो रहा है वो है हमारे पास by जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है. तो b हमारे पास इसके दोनों कंपोनेंट्स bx i और वर्टिकल कंपोनेंट इसका by j. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. हमने फिगर के अंदर देखा कि हमारे पास दो वेक्टर थे गिवन a वेक्टर और वेक्टर b. जब इन दोनों को आपने हेड टू टेल रूल की मदद से मिलाया तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया. अब इस रिजल्टेंट वेक्टर के भी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं. x कंपोनेंट इसका अलग से निकालेंगे और y कंपोनेंट इसका अलग से निकालेंगे. तो हमारे पास ओरिजिन से लेके जहां तक इसकी प्रोजेक्शन खत्म हो रही है वो सारा वेक्टर रिजल्टेंट कंपोनेंट है हमारा x का, और इस जहां से इसकी प्रोजेक्शन खत्म हो रही है और जहां से स्टार्ट हो रही है ये पूरा वेक्टर है इसका वर्टिकल. तो हमारे पास पहले इसको अलग से लिखेंगे r x कंपोनेंट जो है उसके अंदर ax प्लस bx आएगा और इनके यूनिट वेक्टर आपको पता है इसका भी i और इसका भी i. इसी तरह y कंपोनेंट भी आपने इसका निकालना है. ry इज इक्वल टू ay और यूनिट वेक्टर इसका साथ में j प्लस by और साथ में यूनिट वेक्टर इसका j. तो हमारे पास टोटल वेक्टर
आर बराबर होगा फिर आर एक्स आई प्लस आर वाई जे के. This is the rectangular components of resultant vector. Magnitude of resultant vector. जैसा कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखाया था. R इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और इसके ऊपर था स्क्वायर रूट. तो ये फार्मूला हम दोबारा आपको लिख देंगे. R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर. उसके बाद हमने जो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट निकाले थे उसकी वैल्यू ए एक्स प्लस बी एक्स, ये वाली वैल्यू उसके अंदर पुट कर देंगे और वर्टिकल कंपोनेंट की ए वाई और बी वाई वैल्यू भी हम इसके अंदर पुट कर देंगे. तो हमारे पास पुट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम लगाएंगे ए वाई प्लस बी वाई और साथ में इसका स्क्वायर. ये वैल्यू तब थी जब हमारे पास वेक्टर जो गिवन थे वो सिर्फ दो ही थे, ए और बी. अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर हो जाते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला इसी फार्मूले से बना सकते हैं. स्क्वायर रूट ए एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और जितने भी आपके पास वेक्टर होते हैं उनका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई और जितने भी आपके पास वेक्टर हैं उनका स्क्वायर. तो इन शॉर्टकट आपके पास जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ रहा था आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जिसका फार्मूला आपने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स, यानी कि tan थीटा बराबर है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इस के अंदर आप इसकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई की वैल्यू जो आप पहले निकाल चुके हैं ए वाई प्लस बी वाई ओवर एक्स कंपोनेंट जो हमारे पास पहले निकाल चुके हैं ए एक्स प्लस बी एक्स. और अगर आपने एंगल निकालना है तो ये tan उधर जाके बन जाएगा इनवर्स. तो आएगा आपके पास tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स. ये तब था जब आपके पास सिर्फ दो ही गिवन वेक्टर हो. अगर दो से ज़्यादा हो तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई और जितने भी आपके पास वेक्टर गिवन के अंदर मौजूद है ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और जितने भी आपके पास गिवन वेक्टर मौजूद है. ये था हमारा आज का टॉपिक. फिजिक्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.